नमस्ते। आप सपना नहीं देख रहे हैं। ये आपका ब्लैडर है जो आपको आधी रात में 8 बजे, 3 बजे, 5 बजे बिना किसी चेतावनी के जगा रहा है, बिना किसी असली जरूरत के। हर रात एक आक्रमण की तरह महसूस होती है। लेकिन यह उम्र बढ़ने का संकेत नहीं है। यह एक छोटी सी गलती का परिणाम है जिसे आप हर शाम दोहरा रहे हैं। एक आदत जो हानिरहित लगती है, फिर भी यह आपके शरीर को गहराई से आराम करने, ठीक से ठीक होने और आपकी वास्तविक उम्र के साथ तालमेल बिठाकर जीने से रोक रही है। स्लीप फाउंडेशन के अनुसार 60 वर्ष से अधिक के 80% तक वयस्कों में कम से कम एक रात की आदत होती है, जो चुपचाप वैसोप्रेसिन के कार्य को बाधित करती है। यह वह हार्मोन है जो रात में पेशाब को कम करने और आपको गहरी नींद में रहने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है। जब यह हार्मोन दब जाता है तो आपके गुर्दे रात के दौरान आराम नहीं करते हैं। आपका ब्लैडर बार बार भरता है, जिससे आपको खुद को बचाने के लिए एक रिफ्लेक्स के रूप में जागना पड़ता है। इससे भी बदतर, अध्ययन बताते हैं कि नॉक्टूरिया यानी रात में बार बार पेशाब आना वृद्ध वयस्कों में गिरने, अवसाद और याददाश्त में गिरावट के जोखिम को बढ़ाता है। दर्दनाक सच्चाई यह है कि इनमें से अधिकांश परिणाम घर पर किए जा सकने वाले कुछ छोटे समायोजनों से पूरी तरह से रोके जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 आम लेकिन हानिकारक आदतों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें सबसे कम से लेकर सबसे अधिक विघटनकारी के क्रम में रखा गया है। प्रत्येक आदत के लिए मैं आपको एक सरल, प्रभावी समाधान दिखाऊंगी, जिसे आप आज रात से ही उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आप सीखेंगे कि कैसे अपने कमरे के तापमान को सिर्फ 2 डिग्री समायोजित करने से आपकी रात की बाथरूम यात्राएं आधी हो सकती हैं। अगर आप बार बार बाथरूम जाने के लिए जागते जागते थक गए हैं, तो कृपया मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज रात शायद पहली रात हो जब आप सालों में पहली बार सुबह तक सोएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आप जानते हैं कि आप गहरी नींद क्यों नहीं सो पा रहे हैं, और आप यह भी जानते हैं कि इसका जवाब गोलियों में नहीं है। यह सोने से पहले की उन छोटी छोटी आदतों में है। अब समय आ गया है कि हम देखें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। 5 आदतें जो हानिरहित लगती हैं, लेकिन चुपचाप हर रात आपके आराम को बाधित कर रही हैं। इन्हें हल्के से लेकर सबसे गंभीर तक क्रमबद्ध किया गया है। और 5वें स्थान पर जो आदत है, वह आज रात आपके खाने की थाली में पहले से ही हो सकती है। आदत नंबर 5, जो चुपचाप आपके ब्लैडर की लय को बाधित करती है। रात का खाना देर से खाना और मूत्रवर्धक यानी पेशाब बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को चुनना सबसे आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली गलतियों में से एक है। रात का खाना बहुत देर से खाना और ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनना जो स्वस्थ लगते हैं लेकिन वास्तव में मजबूत मूत्रवर्धक प्रभाव डालते हैं। आपके सलाद में खीरा, कच्चे टमाटर, अजवाइन का रस, 1 कप ग्रीन टी या मिठाई के लिए थोड़ी डार्क चॉकलेट, इन सभी में एपिजेनिन, थियोब्रोमाइन, कैफीन या पोटेशियम और पानी का उच्च स्तर जैसे पौधे के यौगिक होते हैं। ये गुर्दे की गतिविधि को बढ़ाते हैं और आपको रात में जल्दी पेशाब करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप शाम 7 बजे के बाद रात का खाना खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र तब भी काम कर रहा होता है जब आप सोने जाते हैं। लेटने से आपका पाचन धीमा हो जाता है, पेट का दबाव बढ़ जाता है और ये मूत्रवर्धक यौगिक आपके रक्त प्रवाह में अधिक समय तक घूमते रहते हैं। इससे आपके गुर्दे अधिक पानी छानते हैं और आपका ब्लैडर तेजी से भर जाता है, ठीक उसी समय जब आप गहरी नींद में सोए होते हैं। जर्नल ऑन ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन में प्रकाशित 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि केवल शाम 6:30 बजे से पहले रात का खाना खाने और शाम 4 बजे के बाद मूत्रवर्धक खाद्य पदार्थों से बचने से 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में केवल 3 सप्ताह के भीतर रात में पेशाब के एपिसोड को 40% तक कम किया जा सकता है। जापान में एक और अध्ययन, जिसमें 8 सप्ताह की अवधि में 600 वरिष्ठ नागरिकों का अनुसरण किया गया, ने समान परिणाम दिए। जिस समूह ने जल्दी रात का खाना खाया और मूत्रवर्धक खाद्य पदार्थों से परहेज किया, उनकी नींद बिना किसी रुकावट के उन लोगों की तुलना में दोगुनी थी जिन्होंने ऐसा नहीं किया। समाधान जटिल नहीं है। अपना मुख्य रात्रि भोज शाम 6:30 बजे तक समाप्त कर लें, और अगर आपको बाद में नाश्ते की आवश्यकता है तो कम पानी वाले, गुर्दे के अनुकूल विकल्प चुनें, जैसे उबला हुआ केला, उबली हुई शकरकंद, नरम पका हुआ दलिया या ग्रिल्ड चिकन। पानी से भरपूर फल, पतले सूप, हर्बल चाय, चॉकलेट या शराब से बचें। कम मात्रा में भी ये आपके गुर्दे के नियमन की लय को बाधित कर सकते हैं। शाम के दौरान समय और भोजन दोनों में केवल एक छोटे से बदलाव के साथ
आप अपने शरीर को अपनी प्राकृतिक आराम चक्र को रीसेट करने की अनुमति देते हैं और आप केवल कुछ रातों के बाद ही अंतर महसूस कर सकते हैं। पेशाब करने की कम इच्छा, आपकी नींद में कम रुकावटें और अधिक स्पष्ट, शांत सुबह। आदत नंबर 4, जो रात में आपके गुर्दों को अधिक उत्तेजित करती है। शाम 6 बजे के बाद तरल पदार्थ पीना और पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल पानी का सेवन बंद करना ही काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि रात में बाथरूम जाने के पीछे केवल सादा पानी ही दोषी नहीं है। कई जाने पहचाने खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी का सूप, शोरबा, पतली खिचड़ी, रसीले फल, कैमोमाइल चाय, दूध, यहाँ तक कि एक छोटी आइसक्रीम में भी इतना तरल होता है कि कुछ ही घंटों में आपका ब्लैडर भर सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर का नियमन युवावस्था की तुलना में अलग तरह से काम करता है। शाम 6 तसादा गानी तमगो सा क्या कास्या या सत्या के कैरी, ये 7 बजे के बाद आपके शरीर को वैसोप्रेसिन के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता होती है ताकि आपके गुर्दों को मूत्र उत्पादन धीमा करने का संकेत मिल सके। लेकिन अगर आप तरल पदार्थ जोड़ते रहते हैं तो आपके लिवर और गुर्दों के पास रुकने का कोई कारण नहीं होता है। वे छानते रहते हैं और आपका ब्लैडर समय व्यापार के ठीक उसी समय भरता रहता है जब आपको अपनी गहरी नींद में होना चाहिए। चीन से फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित 2024 के एक अध्ययन में 6 सप्ताह तक 60 और उससे अधिक आयु के 500 से अधिक वयस्कों का अनुसरण किया गया। निष्कर्षों से पता चला कि शाम 6 बजे के बाद कुल तरल सेवन में केवल 25% की कमी करने से रात में पेशाब 3 यात्राओं से घटकर 1 या 2 रह गया। महत्वपूर्ण बात यह है, यह केवल पेय पदार्थों के बारे में नहीं है। पानी वाला हर भोजन मायने रखता है। सबसे प्रभावी समाधान शाम 6 बजे से तरल सेवन के लिए एक निश्चित कट ऑफ समय निर्धारित करना है। उस समय के बाद पानी, चाय, दूध या जूस पीना बंद कर दें। दलिया, सूप और शोरबा जैसे पानी वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करें। यदि आपको दवा लेनी है तो कम से कम पानी का उपयोग करें और कोशिश करें कि शाम 6 बजे से पहले ऐसा करें। यदि आपको वास्तव में प्यास लगती है तो बस अपने मुंह को नम करने के लिए एक छोटा घूंट लें। आपके शरीर को रात में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उसे स्थिरता, आराम और गहरी नींद की आवश्यकता है। एक सूखी शाम, एक अबाधित रात और एक स्पष्ट, अधिक तरोताजा सुबह की नींव रखती है। आदत नंबर 3, जो आपके ब्लैडर के संकेतों को फिर से प्रोग्राम करती है, बस ऐसे ही बाथरूम जाना, तब भी जब आपको वास्तव में जरूरत ना हो। यह तर्कसंगत लगता है। सोने से पहले आप सुरक्षित रहने के लिए एक एहतियात के तौर पर बाथरूम की आखिरी यात्रा करते हैं, लेकिन आप वास्तव में जो कर रहे हैं वह अपने ब्लैडर को गलत सबक सिखा रहा है। आपका ब्लैडर एक लचीला अंग है जो दोहराव से सीखता है। जब आप इसे वास्तव में भरने से पहले खाली करते रहते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक क्षमता को फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। समय के साथ आपका ब्लैडर आवश्यकता से पहले ही आग्रह के संकेत भेजना शुरू कर देता है, कभी कभी जब इसमें केवल 100 से 150 मिलीलीटर होता है। इसके विपरीत एक स्वस्थ वयस्क ब्लैडर को खाली करने की आवश्यकता से पहले 400 से 500 मिलीलीटर तक धारण कर सकता है। आपकी नींद के लिए इसका क्या मतलब है? आप रात के दौरान जागेंगे, इसलिए नहीं कि आपका ब्लैडर भरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि आपके शरीर ने एक झूठे संकेत पर प्रतिक्रिया करना सीख लिया है। आपकी नींद बाधित हो जाती है। आप कभी भी आराम के गहरे चरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप बिस्तर में पूरी रात के बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हुए उठते हैं। समाधान को ब्लैडर रिट्रेनिंग कहा जाता है। इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी के 2022 के दिशा निर्देशों के अनुसार यह ब्लैडर की क्षमता बढ़ाने, रात में पेशाब कम करने और झूठी तात्कालिकता को शांत करने का एक सिद्ध तरीका है। पहला कदम अपने व्यवहार को बदलना है। केवल तभी बाथरूम जाएं जब आपको एक स्पष्ट आग्रह महसूस हो। अगर यह सोने का समय है और आपको वास्तव में जाने की जरूरत नहीं है तो बस प्रतीक्षा करें। एक किताब के कुछ पन्ने पढ़ें, कुछ नरम संगीत सुनें, अपने दांत ब्रश करें और अपना चेहरा धो लें। यदि 15 से 20 मिनट के बाद भी भावना नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आप बाथरूम की आवश्यकता के बिना बिस्तर पर जा सकते हैं। यदि आप मूत्रवर्धक दवा ले रहे हैं या मूत्र संबंधी तात्कालिकता का चिकित्सा इतिहास है तो अपने डॉक्टर से बात करना सुनिश्चित करें। लेकिन अगर नहीं, से
तो कुछ रातों के लिए इस नई आदत के साथ सुसंगत रहने का प्रयास करें। बहुत से लोग देखते हैं कि केवल 1 सप्ताह के भीतर उनकी रात की जागृति में काफी कमी आती है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कम पानी पिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने शरीर को फिर से सही संकेतों को सुनना सिखाया। आदत नंबर 2, जो सोते समय झूठे आग्रह को ट्रिगर करती है। खराब सोने की मुद्रा और गलत तकिया। आप सही खा रहे होंगे, समझदारी से पी रहे होंगे और अपने बाथरूम जाने का समय पूरी तरह से निर्धारित कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप अभी भी बिना किसी स्पष्ट कारण के आधी रात में जागते हैं, तो यह समय कुछ ऐसा ध्यान देने का है जिस पर बहुत कम लोग कभी विचार करते हैं। आपकी सोने की स्थिति। अपने पेट के बल सोना, एक अजीब साइड पोजीशन में लेटना, या बहुत ऊंचा या बहुत नीचा तकिया का उपयोग करना, ये सभी आपके निचले पेट पर यांत्रिक दबाव डाल सकते हैं, ठीक वहीं जहां ब्लैडर स्थित है। जब आपका पेट गद्दे के खिलाफ दबाया जाता है या आपकी रीढ़ हड्डी मुड़ी हुई होती है, तो आप अनजाने में ब्लैडर पर दबाव डाल सकते हैं। यह वास्तव में ब्लैडर को नहीं भरता है, लेकिन यह ब्लैडर की दीवार में संवेदी नसों को उत्तेजित करता है। आपका तंत्रिका तंत्र संकेत को गलत पड़ता है। परिणाम पेशाब करने का एक झूठा आग्रह है जो आपको आधी रात में जगा देता है। यह उससे भी आगे जाता है। गलत तकिए की ऊंचाई का उपयोग करना, चाहे वह बहुत ऊंचा हो या बहुत सपाट, आपकी रीढ़ की हड्डी के संरेखण को बिगाड़ देता है। यह आपके श्रोणि और पीठ के निचले हिस्से की नसों को प्रभावित करता है, जो सीधे ब्लैडर नियंत्रण में शामिल होती हैं। जब आपका शरीर संरेखण से बाहर होता है, तो आपके ब्लैडर और आपके मस्तिष्क के बीच संचार भ्रमित हो सकता है। स्लीप मेडिसिन रिव्यू में 2022 में प्रकाशित एक समीक्षा में इन पैटर्नों को देखा गया। जिन वृद्ध वयस्कों ने अपनी बाईं ओर सोने, अपने घुटनों के बीच एक छोटा तकिया जोड़ने और एक सिर तकिया का उपयोग करने के लिए स्विच किया, जो उनकी गर्दन को उनके कंधों के साथ सीधा रखता था, ने एक नाटकीय सुधार का अनुभव किया। केवल 2 हफ्तों में एक ही कबा किस क्या के अवसाय थी। उनकी रात की बाथरूम यात्राएं रात में 3 बार से घटकर 1 या 2 बार हो गईं। वे अधिक गहरी नींद भी सोते थे, कम पीठ दर्द के साथ उठते थे और सुबह में अधिक तरोताजा महसूस करते थे। यह कुछ ऐसा है जिसे आप आज रात आजमा सकते हैं। अपनी बाईं ओर सोएं, जो आपके दिल और गुर्दे दोनों के लिए स्वस्थ परिसंचरण का समर्थन करता है। अपने कूल्हों को एक सीध में रखने में मदद करने के लिए अपने घुटनों के बीच एक छोटा तकिया रखें और एक सिर तकिया का उपयोग करें जो आपकी गर्दन को आपके कंधों के साथ समतल रखने के लिए पर्याप्त ऊंचा हो, न कि आगे की ओर झुका हुआ, न कि पीछे की ओर झुका हुआ। यदि आपको जोड़ों में दर्द है या एक स्थिति में रहने में कठिनाई होती है, तो अपनी पीठ के पीछे एक अतिरिक्त तकिया का उपयोग करें या एक विशेष आकार का आर्थोपेडिक तकिया चुनें। बिस्तर में आप अपने शरीर को कैसे रखते हैं, इसमें एक छोटा सा बदलाव आपके शरीर के रात के दौरान कैसे काम करता है, इसमें एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जब दबाव छोड़ा जाता है, तो ब्लैडर झूठे अलार्म भेजना बंद कर देता है और आप अंत में घंटों की अबाधित नींद का आनंद ले सकते हैं। अब आपके अपने तकिए से आए एक संकेत से जागना नहीं पड़ेगा। आदत नंबर 1, जो गहरी नींद और हार्मोन संतुलन को रोकती है। एक अनुपयुक्त बेडरूम का तापमान और सोने के कपड़े। मानव शरीर स्वाभाविक रूप से रात के दौरान अपने तापमान को 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह गिरावट एक अंतर्निहित संकेत है जो मस्तिष्क को गहरी नींद में प्रवेश करने में मदद करता है। जब वातावरण उस गिरावट को होने की अनुमति नहीं देता है, तो शरीर थर्मल तनाव नामक स्थिति में प्रवेश करता है और यह सीधे एक महत्वपूर्ण हार्मोन वैसोप्रेसिन को प्रभावित करता है। वैसोप्रेसिन रात में मूत्र को केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। यह आपके गुर्दों को निस्पंदन धीमा करने के लिए कहता है और आपके ब्लैडर को बहुत जल्दी भरने से रोकता है। लेकिन जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वैसोप्रेसिन का स्राव बाधित हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपके गुर्दे आवश्यकता से अधिक काम करते रहते हैं, जिससे रात के दौरान पेशाब करने के लिए जागना पड़ता है, भले ही इससे बचा जा सकता था। नेचर एंड साइंस ऑफ स्लीप में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जब बेडरूम का तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस या लगभग 64 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखा गया, तो रात में पेशाब केवल 1 सप्ताह में 50% तक कम हो गया। अध्ययन में लोगों ने गहरी नींद, कम जागृति और सुबह में अधिक मानसिक स्पष्टता की भी सूचना दी। हालांकि बहुत से लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि कमरे का तापमान कहानी का केवल एक हिस्सा है। मोटे स्लीपवियर, पॉलिएस्टर जैसे गर्मी को फंसाने वाली सामग्री या अत्यधिक भारी कंबल आपकी त्वचा के तापमान को 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं। वह छोटी सी वृद्धि
आपके शरीर की ठीक से ठंडा होने की क्षमता को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। समाधान अपने सोने के वातावरण को ठंडा और सांस लेने योग्य रखना है। यदि आवश्यक हो तो पंखे का उपयोग करें, एक खिड़की खोलें या एयर कंडीशनर चालू करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूती, लिनन या बांस से बने स्लीपवियर चुनें, जो हल्के, सांस लेने योग्य कपड़े हों, जो आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से अपने तापमान को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप रात में अपने ब्लैडर को भरने से बचते हैं, वैसे ही अपने शरीर को गर्म करने से बचें जब उसे ठंडा होने की आवश्यकता हो। एक ठंडा बेडरूम न केवल अधिक आरामदायक महसूस कराता है, यह आपके गुर्दों को आपको जगाए बिना रात भर शांत रहने का मौका देता है। आपने अभी जो 5 आदतें खोजी हैं, वे आपकी गलती नहीं हैं। वे बस परिचित विकल्पों का परिणाम हैं। एक देर रात का खाना, क्योंकि परिवार देर से घर आया। आपको सोने में मदद करने के लिए एक सुखदायक हर्बल चाय। एक बार के बुरे अनुभव के बाद एक एहतियाती बाथरूम यात्रा। आपकी गर्दन के दर्द को कम करने के लिए एक ऊंचा तकिया और ठंड के खिलाफ सुरक्षित महसूस कराने वाला एक मोटा पजामा सेट। लेकिन ये प्रतीत होने वाले हानिरहित विकल्प चुपचाप आपके शरीर को आराम करने, सही हार्मोन जारी करने और हर रात गहरी नींद में रहने से रोक रहे हैं। रात में पेशाब आना यह संकेत नहीं है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। यह आपका शरीर है जो मदद मांग रहा है। दर्द की चीख के साथ नहीं, बल्कि शांत जागृति के साथ। उन अंधेरी, नींद भरी बाथरूम की सैर के साथ। उन सुबहों के साथ जो एक भारी सिर, एक थके हुए शरीर और उसी पुराने सवाल के साथ शुरू होती हैं, मैं अभी भी इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं? आपको गोलियों की जरूरत नहीं है। आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। आपको महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं है। आपको बस हर रात छोटे छोटे बदलावों की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा करके। रात का खाना 1 घंटा पहले खाएं। अपना आखिरी पेय 1 गिलास ऊपर ले जाएं। अपने घुटनों के बीच एक छोटे तकिए के साथ अपनी बाईं ओर सोने की कोशिश करें और अपने बेडरूम को बस कुछ डिग्री धीरे धीरे ठंडा करें या बिस्तर पर एक परत कम पहनें। आपको एक ही बार में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आज रात एक चीज से शुरुआत करें। अपने शरीर का निरीक्षण करें। छोटे बदलावों को सुनें। बिना किसी रुकावट के रात भर सोने की सहजता को महसूस करें। बिस्तर से बाहर निकलते समय अपने पैरों को हल्का महसूस करें। एक नए दिन के लिए अपनी आंखें खोलते समय अपने मन को स्पष्ट महसूस करें। एक मूल्यवान सबक यह है कि उम्र बढ़ने का मतलब आराम और स्वास्थ्य का त्याग करना नहीं है। यह हमारे शरीर के बदलते संकेतों को समझने और छोटी, सचेत आदतों के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करने का समय है। आपकी रात की शांति अक्सर गोलियों में नहीं, बल्कि आपकी शाम की दिनचर्या के छोटे छोटे समायोजनों में पाई जाती है। आप आज रात किस बदलाव के साथ शुरुआत करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगर यह जानकारी आपको मददगार लगी हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नींद, स्वास्थ्य और हर उम्र में स्वतंत्रता के लिए बड़े अंतर लाने वाले छोटे बदलावों की खोज जारी रख सकें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें।